जय श्री श्याम भाइयों। मैं पहुंच गया यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज पर और हमने अब अपना जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है। सफ़र तो देखो बहुत लंबा रहने वाला है, तकरीबन 300 किलोमीटर के करीब है। और अभी मैं सिग्नेचर ब्रिज पर, और सिग्नेचर ब्रिज से जो खाटू श्याम जी की जो डिस्टेंस है, मतलब जो रिंगस के बाद खाटू, तो वो जो जगह है कम से कम यहाँ से 300 किलोमीटर की, और 300 किलोमीटर की अपनी ये जर्नी रहने वाली है। बुलेट अपनी 4439 मतलब 4440 किलोमीटर मोटा मोटा मान लो, इतनी अभी इसकी ओडोमीटर की रीडिंग है। और अभी तो मैं हाल फिलहाल में अगेन वही दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली से अभी निकलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो रूट है अपना गुड़गांव से होते हुए निकलने वाला है, और ट्रैफिक आज बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि संडे है। और आज मैंने वही अपना ब्लैक वाला हेलमेट यूज़ करा है, वो एक्सॉर का। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको लगाया था ना राइड पे, रिस्टोरेशन से पहले जब हमने राइड करी थी, तब ना मैंने इसको डायरेक्ट इसके माउंट पे ही सेट कर लिया था कैमरे को। लेकिन अब ना मैंने वो इतनी लंबी एक डंडी सी आती है, वो एक्सटेंडर कहते हैं उसको, वो मैंने लगाया है अपनी माउंट के ऊपर। और फिर उसके ऊपर मैंने कैमरा लगाया, जिससे कैमरे की हाइट थोड़ी ऊपर हो गई। और अब मुझे अंदर से चीज़ें दिखाई तो दे रही हैं, पर क्या कहानी है समझ नहीं आ रहा। ये बंदे एकदम से गाड़ी में से क्यों निकले यार। जो भी है, दिल्ली पार करने से पहले मेरा मतलब वही मन कर गया कि इसकी फ्यूलिंग करवा लेते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना किसी भी मोटो ब्लॉग का या फिर किसी भी एक लंबी राइड का, वो यही होता है, मतलब फ्यूलिंग करवाना। सो यहाँ पे ना इसका टैंक फुल करवा लेते हैं दिल्ली के अंदर ही, बाहर बाद में देखेंगे। अभी देखते क्या कहानी है, चलो यहीं करवा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आवाज़ तो आ रही है यार पेट्रोल की, लेकिन इस आवाज़ से आज काम नहीं चलेगा। कौन भरेगा भाई पेट्रोल। उतर जाओ बाइक पे से, यहाँ जो आएगा आता रहेगा। ये बैग मैंने कुछ इस तरीके से बांधा है यहाँ पे, कल तो वापस आना ही है। एक दिन के कपड़े इसी बैग के अंदर आ गए, पन्नी के अंदर बांध लिया, गंदा ना हो। और ये बंजी रोप भी इसीलिए काम आ रही है। अब यार पता है कहानी क्या, कहानी ये कि हेलमेट है नया और पूरा ना टाइट है वो, तो बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब मुँह ना उसने दबा रखा है, मैं कैसे दिखाऊँ। मैं सेल्फी अपलोड कर दूँ, साइड में दिख रही है, ऐसा दिख रहा हूँ मैं तो ऐसे मुँह दबा रखा है उसने। फुल कर दो भैया। पावर नॉर्मल इसमें पावर भी आता है? पावर लेना तो नहीं खुली हुई है। ओके, यहीं दिल्ली में फुल हो जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। बाहर मतलब कहानी पता नहीं रहती। देखो आते वक्त तो एक बार मुझे फुल करवानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से जाते जाते मुझे लगता है इस टंकी में हम खाटू श्याम तो पहुँच ही जाएंगे। उस दिन एवरेज मेज़र करी थी तो 45 की दिखा रहा था। मैं 40 की भी मानूँ तो 10 लीटर में 400 चलेगी, और 300 ही खाटू श्याम है। तो हो सकता है वापसी में मुझे डलवाना पड़े। और ये लो, इसे पूरा कर दो 900 का, थोड़ा ऊपर देख लेना है। ये लो जी, आ गया पेट्रोल, टैंक हो गया फुल पूरा, बढ़िया। ये जी हम ऑनलाइन कर देते हैं। अब यहाँ से टैंक फुल हुआ है, ऑन में अपनी बुलेट है और 4453 इसका ओडोमीटर है। अब देखते हैं एक्चुअल में फ्यूल टैंक में अब इसका रिजर्व लगेगा कब। चला प्रधान जी, वो स्टार्ट हो गई, पता भी नहीं चला। ऐसे ही रहे तू हमेशा चलो चले। अब यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं, पेट्रोल टैंक फुल हो चुका है। दिल्ली के काम मेरे ख़त्म हो गए और ऐसा कोई खर्चा अब दिख नहीं रहा मुझे जो भी जल्दी में आने वाला है पेट्रोल को छोड़ के। और तो कोई मतलब ना ही हो, श्याम बाबा की कृपा से बढ़िया सब कुछ निकल जाए। तो चलते हैं यहाँ से सीधा गुड़गांव वाले हाईवे के पास, और वो फिर अगेन जयपुर वाले हाईवे पे पहुँचेंगे। और रास्ते में कोई अपडेट हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा और सफ़र के मज़े लेते हैं, और आप भी लो मेरे साथ। भाई साहब दिल्ली भी क्रॉस नहीं कर पाया, और इसका ये फ्लैंज फट गया दोबारा से। और फटा हो दूसरी वाली साइड से, मैं आपको दिखा दूँ, ये फटा हुआ है देखो। मतलब मैंने दिल्ली भी क्रॉस नहीं करी, दिल्ली के अंदर ही फट गया। अब ये जैन 1 खरीद के लाया हूँ मैं, क्योंकि अब की बार मैं लोकल के चक्कर में ही नहीं पड़ा। HTA वाला चल रहा था इतने दिन से, और उसने भी आज धोखा दे दिया फाइनली। तो ये 240 रुपये का पड़ा है मुझे। और ये रहा यहाँ पे नया। भैया को एक बार इसे खोल लेने देते हैं, और अभी बदल जाएगा ना, उसके बाद दोबारा से सफ़र अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये बिना बात की वही कहते हैं ना, पड़ी लकड़ी मिल गई तो अब इसको ठीक करा लेते हैं।
ये वाला निकला अब इसके अंदर से, ये HTA ब्रांड का लगाया था मैंने, ये देखो, और ये फटा पड़ा कहाँ से, ये रहा, फट गया पूरा। अब वो तो अच्छा हो मुझे पास में ही ना जेनवन मिल गया, भैया उसी को लगा रहे हैं इंजन के अंदर, नहीं तो भाई आज तो लटक जाते, आज नहीं जा पाते खाटू श्याम, क्योंकि मेरे पास वो जेनवन रखी है लेकिन वो मायापुरी में रखी है। अब मैं यहाँ से मायापुरी जाता कैसे, बुलेट रेस ही नहीं बना रही थी, मतलब जैसे एक्सीलेटर दे रहा हूँ गाड़ी बंद हो रही है, मतलब स्लो सेट नहीं होता है जब भी ये दिक्कत आती है। तो अब तो जेनवन लग गया, अब वी होप ऐसी दिक्कत फ्यूचर में ना आए भाई। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा भाई, रॉयल इनफील्ड है ना, तो रॉयल इनफील्ड के ही पार्ट्स लगाओ, सीनियर वीनियर के चक्कर में मत पड़ो, ना तो HTA का कोई काम आ रहा है ना सीनियर का कुछ काम आ रहा है, जेनवन सामान डालो तभी काम चलेगा, लोकल से काम नहीं चलेगा। तो भैया को ना एक बार इसको फिट कर लेने देता है, इसकी जो सेटिंग वेटिंग होती है वो कर लेने देते हैं, और जब हम यहाँ से चलेंगे तब करते हैं आप सभी से बातचीत। और वो देखो वहाँ पे मैकेनिक शॉप में नया मैकेनिक आया हो गया सेट, लग गया नया कार्बोरेटर फ्लैंज, और आ गए हमारे क्लियन। चलो जी अब इसको लेकर चलते हैं और वही अपने कैमरे के सेटअप के साथ करते हैं आप सभी से वही अगेन बातचीत। भाई कार्बोरेटर फ्लैंज तो मैंने इसके अंदर डलवा लिया, और कोई इंसिडेंस बताऊं क्या हुआ था, वो ये था कि अभी जब मैं चलने लगा ना, भाई ने पैसे ही नहीं लिए। जब मैंने उसको बताया कि मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ, कह रहा भाई मैं रात ही कीर्तन में से आया हूँ, मैं पैसे नहीं लूँगा। जब मैं चलने लगा ना, जब मैंने उसकी दुकान में नज़र मारी, उसकी दुकान का नाम था श्याम ऑटो। ओ भाई साहब इतना बड़ा कोइंसिडेंस, मतलब ये बिना सर पैर की बीमारी लगी आज मेरी बुलेट को दोबारा से, और आज तो मतलब बैग भी नहीं मारी, कुछ भी नहीं, बस अपने आप ही इसने ओवर रेस करने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगा होगा भाई, पिछली बार तो फटा था, आवाज़ आई थी बड़ी तेज़, तो वो चीज़ तो नहीं हुई। मैंने उसको दोबारा खोला, टाइट भी कर दिया, फिर वही अगेन दिक्कत स्टार्ट हो गई। यार ये समझ नहीं आ रही कहानी। मैंने फिर और अच्छे से देखा, मेरे पास ये टूल किट इस बार मैं लेके चला हूँ अपने साथ, थोड़ी सी मतलब पेचकस वगैरह है, कुछ चाबी वगैरह है, तो मैंने पेचकस से उसको थोड़ा लूज़ करके देखा, कार्बोरेटर फ्लैंज को देखा, पूरी फटी बड़ी पीछे से। मैंने लो जी हो गया कल्याण। फिर वो मतलब उम्मीद ही नहीं थी मुझे मिल जाएगा। फिर SR जो है ना, रॉयल इनफील्ड SR यहीं पे साइड में नेव सराय में है, तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे है, तो भैया ने बताया कि वहाँ पे देख लो अगर मिल जाए, तो मेरे पास तो है नहीं। तो जब तो उनको पता नहीं था मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ, तो उन्होंने मतलब मैं उन्हीं की बुलेट लेकर गया, क्लासिक थी उनके पास भी ब्लैक कलर की, जैसी अपनी थी वैसी थी। तो गया वहाँ पे मुझे वो मिला 240 रुपये उसकी MRP थी, उन्होंने भी 5% ऑफ। मैं चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 12 रुपये उसमें ऑफ हुए। उसके बाद जब मैं उसे लेके आया, भैया ने उसको लगाया गाड़ी में, बुलेट अपनी रेडी हो गई, लगाती स्टार्ट हो गई, वो अभी आपने देखा भी होगा। अभी जब मैंने पैसे पूछे, मैंने भैया पैसे, अरे भैया आप खाटू श्याम जा रहे हो, मैं आपसे पैसे कैसे लूँ, मैं नहीं लूँगा, मतलब उन्होंने लिए ही नहीं। मैं मतलब खूब बोला, माना नहीं अगला बंदा। तो फिर जब मैं चलने लगा, जब मैंने दुकान देखी, यार ये इंसिडेंस ना मतलब कुछ अलग सा ही था, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और कुछ अलग ही फील हुआ, और मतलब एक नेक्स्ट लेवल की जो वाइब्स होती है ना, वो मिली है मुझे आज। भाई दिल्ली से चलते चलते सबसे पहला टोल पड़ा है ये मानेसर वाला, और ये वाला टोल बाइकर्स के लिए तो फ्री है, कार्स के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं जब भी निकला हूँ कार से निकला हूँ। आज फर्स्ट टाइम बाइक से निकल रहा हूँ, नहीं एक बार और निकला था इलेक्ट्रिक बाइक पे, मॉर्निंग राइड कर रहा था जब निकला था, तो तब भी ये टोल फ्री था। और वैसे इस टोल की अगर प्राइस की बात करें तो 85 रुपीज़ का है, मुझे याद है क्योंकि कई बार निकल गया यहाँ से, इसलिए याद है। अभी हम पंचगांव पहुँचने वाले हैं, मानेसर का टोल हमने क्रॉस कर दिया। वैसे मानेसर यहाँ से अभी 5 किलोमीटर बचा है, अभी पड़ेगा मानेसर आगे रास्ते में। बट यार अभी जो हुआ ना, जितना भी अभी आपने देखा है, ये मेरे लिए बिल्कुल एक तरीके से समझ लो यही था जिस वजह से मैं अकेला जाने में डर रहा था कि कोई बात ना हो जाए। और इसी चक्कर में मैंने दिन में चलना शुरू, मतलब होता है ना कि यार दिन में ही चलेंगे, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो रास्ते में कोई मैकेनिक तो मिल जाएगा। मतलब सोचते कुछ है, होता कुछ है, और हम करते कुछ है, यही हुआ। खैर बातों बातों में जो भी था, जेन्युइन कार्बोरेटर फ्लैंज लग गया इसके अंदर। चलो अभी तो हंसी आ रही है, जब उस टाइम पे ये खराबियाँ चल रही थी ना, अब तो ऐसा लग रहा था कि मतलब प्लान कैंसिल ही हो जाएगा, हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। श्याम बाबा कह रहे थे बेटा बुलाया तो आओगे तो तुम यहीं, इवन जो मैकेनिक था उसका नाम भी श्याम, ये तो मैंने आपको बताया ही। तो यही कुछ हुआ अपने साथ। कैमरा कैसा रिकॉर्ड कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, हालांकि मैंने एक्सटेंडर लगाया तो है, शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ा हो। और पता नहीं वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी, अभी तक मैंने चेक ही नहीं करा, समय ही नहीं मिला चेक करने का। तो अब जो भी है लास्ट में देखेंगे यार, श्याम बाबा सब ठीक करेंगे। अब चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा, जय श्री श्याम। सो भाई आधे घंटे में हम लोग पंचगांव पहुँच गए।
पहुंच गए पंचगांव भाई। एक बार अपनी बाइक पार्क कर लूँ। सो भाई पंचगांव में जो भी खाना था खा लिया, हाथ वाथ धो लिए अपने बढ़िया से। मैकेनिक बन गए थे हम थोड़ी देर पहले तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। सामान ये जो सुबह हमने बांधा था वहीं का वहीं है, सुबह से यहीं बंधा हुआ है, ये यहाँ से नहीं हिला है। सब कुछ ठीक चल रहा है, बस अब हम सही सलामत रिंगस पहुँच जाए बाबा जी के पास। चलो जी 45-21 ओडोमीटर। पर ये हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, मतलब सामने से ही मुझे हिट कर रही है और मतलब ऐसा लग रहा है पीछे को ऐसे मतलब फेंक सी रही हो। बाकी यही है, दिन दिन में हम अपना ये पूरा हाईवे क्लियर कर लें और रात होने से पहले खाटू श्याम पहुंच जाएं तो बहुत सही रहेगा। तो चलते हैं अब सीधा सीधा, और कोई अपडेट होगी तो मिलते हैं आपसे और करते हैं इन ट्रक व्रकों को थोड़ा साइड में। जय श्री श्याम। सो भाई यहाँ पे इतना लंबा जाम लगा होता है, उस जाम को पूरा का पूरा बीट करके हमने यहाँ पे रेस्ट लिया है, टी ब्रेक लिया है मतलब। और अभी हाल फिलहाल में अपनी बुलेट की कंडीशन कुछ ऐसी है, कंडीशन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। और वो जो कार्बोरेटर फ्लैंज फटा था बस एक वही दिक्कत हुई थी, उसके बाद तो सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। पहले भी तो नॉर्मली चलती थी, अभी कुछ अलग से थोड़ी हो रहा है। बाकी तो सारी चीज़ें ओके चल ही रही हैं और खूब 80-90 बुलेट दौड़ रही है अपनी। रोड भी ठीक है, बस एक यहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलाता है इस वाली साइड में। ये डिज़ायर खड़ी है, इसके पीछे जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं ना, ये पीछे तक ना उधर की साइड में बहुत लंबा जाम है। सर्विस रोड पे ही आ रही है सारी गाड़ियाँ। अब यहाँ से हाईवे स्टार्ट हुआ है, जब से हाईवे बंद पड़ा था मतलब वो इधर वाली जो साइड है ना वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, जो भी गाड़ी चल रही है उसी साइड में चल रही है। ये बहुत लंबा जाम था, यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का जाम था और इसीलिए इतनी सारी गाड़ियाँ एकदम से धीरे धीरे आ रही हैं। बहुत देर हमने मतलब इस जाम में गाड़ी चलाई है, मतलब अपनी ये बुलेट चलाई है और फिर वही थक थका के यहाँ पे रुका। और इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना, पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। ये देखो, ये भी यहाँ पे गंदी होगी, टैंक पे भी अच्छी खासी मिट्टी चढ़ चुकी है। और ये सिर्फ इस जाम के अंदर ही हुआ है, वैसे तो सब चीज़ें ओके चल रही थी। अब चलते हैं अंदर, चाय वाय का कुछ देखते हैं इंतजाम क्या कहानी है। ये देखो मैडम आराम फरमा रही है यहाँ पे, बढ़िया। कैसा लग रहा है बुलेट पे इतना लंबा आके? थक गई अभी से? अभी तो कुछ भी नहीं डिस्टेंस कवर करा हमने। 100-150 तो चल ही लिए होंगे। 100-150 ही रह गया होगा। नॉर्मल है, डन है, चलो। सो दोस्तों चाय पी के तो मैं निकल गया आगे की तरफ, और ये दूसरा टोल पड़ा है इस वाले हाईवे पर। पिछले जो टोल थे वो मानेसर वाले, मतलब एक ही टोल था मानेसर पे, वो क्रॉस करा था। उसके बाद अब ये दूसरा टोल है और देखो ये तो अपने लिए फ्री ही है। इसका नाम क्या है, इसका नाम नहीं दिखाई दिया मुझे। अब ये देखो ऐसे मतलब पूरा रोड ना ऐसे घेर घेर के चलते हैं। और मैंने भी यहाँ पे अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन करी हुई है, वाइट आपको यहाँ पे कैमरे में दिख भी रही होंगी थोड़ी सी। तो ये है बढ़िया, मज़ा आ रहा है कुल मिला के, कहानी ये है। सो अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से रिंगस, और रिंगस से खाटू, और खाटू चल के बाबा जी के करेंगे दर्शन। और रास्ते में कोई अपडेट हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। सो जय श्री श्याम। हम लोग रिंगस पहुँच गए और ये रिंगस का बस स्टैंड है। और इस वाली साइड से अगर आप जाओगे ना तो टोल पड़ेगा आगे, मतलब खाटू वाले रोड पे। और अब यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, तो हम लोग ना सीकर वाले रोड से होते हुए जाएंगे। सो भाई फाइनली मैं उस वाले कट के पास पहुंच गया जो भी आने वाला है, मतलब खाटू श्याम के लिए जो बड़ा सा गेट आता है जो मैं आपको बता रहा था। ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा है खाटू श्याम जी। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी बुलेट में रिजर्व लग चुका है। फाइनली मैं कट के पास पहुँच गया। यहाँ पे श्री श्याम भक्त मंडल की तरफ से जो भी है बनाया हुआ श्री श्याम द्वार, ये तोरण द्वार नहीं है, तोरण द्वार अंदर है। यहाँ से खाटू श्याम जी तकरीबन 10 किलोमीटर है। 4750 पे रिजर्व लगा था और 5 किलोमीटर उसके बाद रिजर्व में चल गया। कहीं से पेट्रोल पंप मिल गया तो इसके अंदर थोड़ी सी फ्यूलिंग करवाएंगे। बाकी अब यहाँ से जल्दी से तोरण द्वार चलते हैं और अगेन श्याम बाबा के पास पहुँच कर करते हैं आप सभी से बातचीत। दोबारा फ्यूलिंग करवाई है यहाँ पे, खूब सारा पेट्रोल पी रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्चुअली क्या है ना, रिजर्व लग गया था तो अब ये ऑन में आ जाएगी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा पेट्रोल नहीं करवाया, 500 का ही करवाया। देखो अभी भी मीटर में रीडिंग 500 ही है। पर पेट्रोल यहाँ पे महंगा है, 105 रुपये लीटर है। खैर जो भी है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। चलें जी, चलो। फाइनली भाई हम लोग पहुँच गए खाटू श्याम, और ये रहा यहाँ पे तोरण द्वार, और इतनी सारी यहाँ पे अभी भी भीड़ है। हाँ जी काकू साहब, कैसा लग रहा है? बढ़िया, जय श्री श्याम। भाई फाइनली मैं अपनी बुलेट को लेकर पहुंच गया खाटू श्याम। और अभी अगर समय की बात करूँ तो 9 बजे से करेक्ट यहाँ
पता नहीं क्यों ढोल वोल बज रहे हैं। तो भाई कमेंट में लिख दो जय श्री श्याम। और हम लोग पहुंच गए खाटू श्याम यहाँ पे तोरण द्वार के पास, और हम रूम देख लेते हैं। तसल्ली मिल रही है भाई यहाँ पे पहुंचना ना। बुलेट से मेरा एक ड्रीम हो रखा था काफ़ी टाइम तक, तो मुझे ये चीज़ शेयर करवाइए ना। सबसे मेरा यही ड्रीम था कि मुझे यहाँ पहुँचना है एक बार इसको लेकर। तो मैं फाइनली अपनी बुलेट को लेकर तोरण द्वार पहुँच गया। और मंदिर इस वाली साइड में है इधर की तरफ, और हम इस वाली साइड से हैं, ठीक है। ये कहानी है। तो चलो अब रूम वगैरह सर्च कर लेते हैं और फिर वहीं पे रेस्ट वगैरह करेंगे। और एक बार फाइनली भाई जय श्री श्याम, चलो भाई यही है वो बैरिगेटिंग। तोरण द्वार से मैं इधर की साइड आया था, अपने होटल का रास्ता इधर से, जहाँ से मैं हमेशा जाता हूँ, हमेशा वहीं रुकता हूँ। सो जब उधर की साइड से आते हैं ना, कि टोल रोड ही है पूरा का पूरा, मतलब टोल पड़ता है उधर कहीं पे, तो ये यहाँ पे बैरिगेट लगा रखे हैं। अब यहाँ पे ना सीधा नहीं जाने देंगे, अब बोलेंगे पार्किंग में जाओ। वो जो ये जाम लगा हो ना ट्रैफिक का, इसी चक्कर में लगा हुआ है। इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। एक तरीके का मेरे हिसाब से ना भाई इन्होंने धंधा सा बना रखा है कि बाहर से गाड़ी आई अंदर घुसा दो। लोकल गाड़ियों से कुछ नहीं कहेंगे यहाँ पे। अगर आप RJ नंबर की गाड़ी लाओगे ना, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ना, देखना कोई सी भी गाड़ी सीधी नहीं जाने देंगे। जिसकी जान पहचान होगी या जो RJ नंबर की होगी वही अंदर जा पाएगी, बाकी सबको तो ये अंदर घुसा देंगे इधर की तरफ पार्किंग में। नहीं तो सीधा जाने का कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिना उसके ये जाने दें। क्योंकि 100 रुपये की जो पर्ची कटते हैं ना, वो अंदर पार्किंग में कटती है इधर से। वो देखो पार्किंग वहाँ पे लिखा भी है, तो ये पार्किंग है। यहाँ पे है तो नगर पालिका लिखा हुआ ऊपर, पर अब भाई जिसको नहीं ज़रूरत वो क्यों ही पार्किंग में खड़ी करेगा। जिसको मान के चलो सीधा जाना है, मान के चलो यहाँ से किसी को सीकर जाना है, तो अब क्या या तो वो वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वो घुसने देंगे नहीं। तो आप यहाँ के सीकर अगर आपको जाना है ना, या तो बहस करो या कुछ भी करो, ये कहानी है। सीधे जाने नहीं देंगे। यहीं आगे तोरण द्वार है, इससे थोड़ा सा ही आगे। तो चलते हैं भाई यहाँ से। ये रही ये रहा अपना, चलें जी चलो। जय श्री श्याम भाइयों, मैं फाइनली पहुंच गया खाटू श्याम अपनी बुलेट पे। और तोरण द्वार से हम लोग होटल ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। एक्चुअली क्या है कि हमने ढूंढा नहीं है, एक बार हम यहाँ पे रुके थे। ये है धर्मशाला श्री खाटू श्याम आश्रम, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मतलब पास में ही है यहाँ से। जो मंदिर है ना, वो ये रहा सामने। ये सामने आपको पर्पल वाली लाइट दिख रही है, थोड़ी सी दिख रही होगी आपको, वो मंदिर के पास की जगह है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी भी हमने यहाँ पे रूम ले लिया है, एक रूम लिया है गीज़र वाला। प्राइस उसका 700 रुपये पड़ा है। सुबह 10-11 बजे तक वो रूम अपने पास रहेगा। और बुलेट अपनी हो रही, एक बार मैं आपको ना इसका मीटर दिखा देता हूँ। अपनी बुलेट 4768 किलोमीटर चली है भाई। पूरे 340 किलोमीटर अपनी बुलेट राइड हुई है आज एक दिन में। जब मैं घर से लेकर चला था तब था इसका मीटर 4428 किलोमीटर, और अब है ये 4768 किलोमीटर। तो 340 किलोमीटर मैंने आज मैं अपनी बुलेट को राइड करा है। और फाइनली हम दोनों खाटू श्याम पहुंच गए। और अभी दर्शन नहीं करे, दर्शन करेंगे सुबह अच्छे से नहा धोकर। अपना हेलमेट ये रहा, बहुत साथ दिया भाई इसने आज, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। सो भाई जो भी कहानी अभी आपको पता लग गई। 340 किलोमीटर हमने अपनी बुलेट राइड करी थी। खाटू श्याम पहुंच गए। रूम हमने आश्रम में ले लिया है। रूम मुझे पर्सनली यहाँ के पहले भी पसंद आए थे, आज भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। और गीज़र वाला मिला, सबसे अच्छी बात ये है। प्राइस 700 रुपये 12 घंटे के, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अब सुबह जाके दर्शन करेंगे। जो भी कहानी होगी, जैसी भी होगी, वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अब दो आ गया, अब हम चले सोने। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, फ्रेश वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।